Good morning, students. Today we are doing chapter 13, index number. Today's topic is method of constructing index number. Index number construct करने के दो मेथड हैं. फर्स्ट है आपका सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरी है वेटेड इंडेक्स नंबर. सिंपल इंडेक्स नंबर फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड है. सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा है आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. और जो आपके वेटेड इंडेक्स नंबर है वो भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड है. वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, दूसरा है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड. अब हमें कंस्ट्रक्ट कैसे करने हैं सिंपल इंडेक्स नंबर देखिएगा. फर्स्ट मेथड देखिए, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आपने फॉर्मूला जो लर्न करना है वो है P01 इक्वल्स टू समीशन P1 बाय में समीशन P0 मल्टीप्लाइड 100. अब ये P01 क्या है? ये है आपका प्रेजेंट ईयर का इंडेक्स नंबर. और समीशन P1 क्या है? आपका प्रेजेंट ईयर के जो डिफरेंट गुड्स के जो प्राइस हैं उनका टोटल है. और समीशन P0 ये बेस ईयर की गुड्स जो हैं उनके प्राइस का टोटल है. क्वेश्चन है आपके पास, गुड्स दी हुई हैं A, B, C, D और E. और 2004 के प्राइसेस दिए हुए हैं, साथ में 2011 के. ये क्या कहा है कि 2011 के प्राइस को आपने इंडेक्स करना है. 2004 के जो प्राइसेस हैं वो आपका बेस ईयर है. 2004 इंडिया में हमने कहा था कि इसके प्राइसेस ही चलते हैं. अब प्राइसेस दिए हैं 40, 50, 40, 10 एंड 5, 2. और ऐसे ही आपको 2011 के दिए हैं, तो समीशन P0 कर लेंगे और समीशन P1 कर लेंगे. यानी कि 2011 आपका P1 है और 2004 आपका P0 है. फॉर्मूले में लगाया और आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट चलिएगा, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. फॉर्मूला क्या होगा इसमें? P01 सेम रहेगा, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट प्राइसेस, और समीशन P1 बाय में P0 मल्टीप्लाइड 100 डिवाइडेड बाय में n. यानी कि पहले आपको P1 बाय में P0 करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको ऐड करना है और उसके बाद आप उसको नंबर से डिवाइड कर देंगे. 2004 के और 11 के सेम आपको प्राइसेस दी हुई हैं. वीट के डिफरेंट आपको ग्रेन्स दी हैं. वीट हो गई, घी हो गया, आपका मिल्क हो गया, राइस हो गई और शुगर हो गई. तो आपने पहले P1 बाई में P0 मल्टीप्लाइड 100 करना है और फिर इसका समीशन कर देंगे और इसको आपने n से डिवाइड कर देना है. चलिए, कंस्ट्रक्टेड वेटेड इंडेक्स नंबर. वेटेड इंडेक्स नंबर कैसे करेंगे? P01 समीशन RW. R क्या होंगे? आपके जो वेट हैं उसकी रेट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है. R हमें इसमें फाइंड आउट करना है. वह कैसे करेंगे अभी आपको बताएंगे एक एग्जांपल से. तो समीशन RW बाई में समीशन W करना है आपने. तो W क्या है? यहाँ पे वेट है और R क्या है आपका? यहाँ पे आपका ये वैल्यू की रेशियो है या प्रोपोर्शन है. आप कैसे करेंगे देखिए, आपको गुड्स दी हुई हैं, राइस, व्हीट, जो लास्ट क्वेश्चन में थी आपके पास वेट दिए हुए हैं. 2004 के प्राइसेस दे रखे हैं और 10 के दे रखे हैं. अब आपको पहले R निकालना है. R आपने पहले भी निकाला है. P1 बाई में P0 इंटू 100 वही सेम है आपका. और P0 क्या होगा? 2004 की प्राइसेस और P1 2011 के 10 के. और RW कर लेंगे. RW को जब आप समीशन करेंगे, RW क्या मतलब है? R को W से मल्टीप्लाई करना है और उसको समीशन कर लेंगे. RW को आपने W से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट चलिएगा, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर. वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में आपके पास तीन मेथड आएंगे, लास्टवेयर मेथड, पाशे और फिशर. अब लास्टवेयर का क्या फॉर्मूला है? P01 इक्वल्स टू समीशन P1 Q0. P1 को आपने Q0 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय में समीशन P0 Q0 इंटू 100. पाशे का है समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय में समीशन P0 Q1 इंटू 100. और फिशर का जो मेथड है वो दोनों का टोटल है. जो लास्ट ईयर का आपने किया पहले वो फॉर्मूला, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है जो पाश्चे का फॉर्मूला है उसको, और अंडर रूट कर देना है आपने उसका होल का. बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है. इन तीनों फॉर्मूलाज में से जो फिशर का फॉर्मूला है उसको हमने आइडियल फॉर्मूला का
अब इसको एक क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं। आइटम्स आपको दी हुई हैं ABCD, बेस ईयर दे रखा है और बेस ईयर के प्राइसेस दे रखे हैं, करंट ईयर के प्राइसेस दे रखे हैं, ठीक है, और करंट ईयर की क्वांटिटी भी दी हुई है आपको। आप देखिएगा मेथड आपने तीनों लगाने हैं एक ही क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे देखिए। आपने आइटम लिखी, Q0 लिखा, P0, Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी, P0 बेस ईयर के प्राइसेस, Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी और P1 करंट ईयर के प्राइसेस। P1 Q0 निकाल लेंगे, P0 Q0, यानी कि फॉर्मूले में जो भी सारे हैं वो आपने इसमें फाइंड आउट कर लेने हैं, तीनों में जो भी नई आइटम है, क्योंकि तीनों ही एक क्वेश्चन से हमने सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट चलेंगे लास्ट ईयर का मेथड, समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0 करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा पाश्चे का P1 Q1 समीशन बाय में समीशन P0 Q0 इंटू 100 और आपका ये आंसर आ जाएगा। इसमें करना क्या है, दोनों मेथड्स को लेना है आपने, जैसे 235 बाय में 187 और दूसरा क्या है 250 बाय में 233। 100 को इसमें आपने अंडर रूट निकाल के दोनों को बाद में मल्टीप्लाई करना है, तो हमने दोनों को कट किया और इसका अंडर रूट निकाला और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया।